Hello student, last time we start a new lesson number 7. We start a new method with question answer method. So continue this lesson. So start. We learned about 3 questions in previous video. The next question is question number 4. Compare the Venetian idea of good governments with these the contemporary France। यानी कि जो हमारा चौथा क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया है कि जो फ्रांस के लोगों के साथ अच्छी सरकार के विनीशियन विचारों की तुलना कीजिए कि कौन से जो ऐसे विनीशियंस आइडियाज़ हैं जो गुड गवर्नमेंट को डेवलप करते हैं फ्रांसिस में। तो इसका जो आंसर आएगा, वेनिस वाज द इटालियन सिटी। वेनिस जो है वो एक इटली की एक सिटी का नाम है। दिस सिटी वाज फ्री ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द चर्च एंड फेडरल लॉर्ड्स। यह जो शहर है वो चर्च और सामंती प्रभुत्व के से प्रभाव से मुक्त था। मतलब यहाँ पे जो चर्च है, चर्च की पावर्स नहीं चलती थी। इन वेनिस bankers and rich merchants play a significant role while there was absolute monasteries in France। यानी कि हम देखें तो जो वेनिस में बैंकरों और अमीर व्यापारियों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जबकि फ्रांस में पूर्णतः राजशाही थी। मतलब जहाँ पर एक तरफ हम देखें तो जो पूरा जो फ्रांस था वहाँ पे मोनेचरीज यानी कि राजतंत्र था, जबकि जो वेनिस था, वेनिस में जो बैंकर्स थे या जो रिच मर्चेंट थे यानी कि जो उच्च अमीर व्यापारी थे, उनकी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल था। इन फ्रांस कॉमन पीपल वर deprived ऑफ देयर राइट्स। फ्रांस में आम आदमी अपने अधिकारों से वंचित थे, क्योंकि वहाँ पे मॉनेटरी सिस्टम था, इसलिए जो कॉमन पीपल्स थे उनके पास उनके अधिकार नहीं थे। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि किस तरीके से जो वेनिस की जो गुड गवर्नमेंट है वो फ्रांस की जो अदर गवर्नमेंट है उससे किस तरीके से गुड थी, क्योंकि जो वेनिस था, वेनिस में जो कॉमन पीपल्स थे उनको अपने राइट्स थे, जबकि जो फ्रांस था वहाँ पर जो कॉमन पीपल्स को उनके राइट्स नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट वर द फीचर ऑफ ह्यूमनिस्ट थॉट। इसमें हम कह सकते हैं कि जो मानवतावादी विचार क्या थे, उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे। आंसर है, ह्यूमनिस्ट थॉट laid stress on skill and idea. They were developed by individual thought, debate and discussion। जो मानवतावादी विचार ने उन कौशलों एवं विचारों पर जोर दिया, मतलब जो स्किल है यानी कि जो आपकी जो कौशल है, और थॉट है यानी कि जो आपके जो विचार हैं, ऐसे विचारों और ऐसी स्किल पर इसने ज़्यादा जोर दिया जो व्यक्ति द्वारा जो डिबेट यानी कि बहस और डिस्कशन यानी चर्चा के माध्यम से डेवलप हुई हों। मतलब जो ह्यूमनिस्ट थॉट थे उसके अंदर इस तरीके की जो स्किल और आइडियाज़ है उन पर ज़्यादा स्ट्रेस यानी कि जोर दिया गया, जिनमें जो डिबेट और डिस्कशन पर बेस्ड थे। द रेवोल्यूशनरी आइडिया attract attention of many other universities, particularly in the newly established university in पंचम्स नेटिव टाउन फ्लोरेंस। यानी कि अगर हम देखें तो जो ये क्रांतिकारी जो विचार थे, इन्होंने कई अन्य विश्वविद्यालयों का ध्यान आकर्षित किया। मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको अपनी ओर अट्रैक्ट किया। विशेष रूप से यानी कि अगर अपन स्पेशली देखें तो पैट्रिकिया का जो पैतृक शहर था फ्लोरेंस में जो नई जो न्यूली डेवलप्ड जो यूनिवर्सिटी थी उसको अपनी ओर इसने अट्रैक्ट किया। द ह्यूमनिस्ट थॉट इंक्रीज डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। जहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो मानवतावादी विचार हैं वो जो मनुष्य की गरिमा, डिग्निटी मतलब गरिमा को बढ़ाने के काम में आते हैं, कि किस तरीके से जो मानव है
उसका सम्मान किया जाए, उसके विचारों को, उसकी गरिमा को कैसे बढ़ाया जाए। ह्यूमनिस्ट embodies of muscular and athletic temper of pre-scientific age। अगर हम कहें तो जो मानवतावादी पूर्व वैज्ञानिक युग के रहस्यमय और सौंदर्यपूर्ण स्वभाव को अपनाया, कि जो उसने एक तरीके से जो प्राचीन काल से ही चले आ रही जो मानवतावादी विचारों हों उसका प्रसार किया। It laid stretch on logic, natural science and मैथोपोलिस, यानी कि जो हम देखें तो इसने तर्क यानी कि जो लॉजिक है, नेचुरल साइंस यानी कि प्राकृतिक विज्ञान, और मैथोपोलिस यानी कि जो हमारी अलौकिक जो शक्तियां हैं उन पर इसने जोर दिया। It laid emphasis not only the intellectual learning but also on physical and moral development। इसने न केवल बौद्धिक सीखने पर यानी कि केवल इंटेलेक्चुअल लर्निंग पर ही जोर नहीं दिया, इसके साथ साथ इसने जो हमारी फिजिकल और मॉरल डेवलपमेंट है, शारीरिक और नैतिक विकास पर ही भी उतना ही जोर दिया था। ह्यूमनिस्ट रिलाइड ऑन फ्लेक्सिबल थिंग्स। जो मानवतावादी विचार होते हैं वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, उनमें बदलाव किया जा सकता है। आफ्टर पैट्रिक द ह्यूमनिस्ट फिलॉसफी स्प्रेड फर्स्ट थ्रू इटली, यानी कि पैट्रिक के बाद में जो मानवतावादी जो दर्शन है सबसे पहले इटली में, देन इनटू अदर पार्ट ऑफ यूरोप, और उसके बाद जो यूरोप के अन्य भागों में फैला। ह्यूमनिस्ट थॉट वाज रिफ्लेक्टेड ऑफ कंटेम्पररी आर्ट और आर्किटेक्चर, पर्च रिस्पेंडेड कन्वर्टिव इटालियन ह्यूमनिस्ट, यानी कि अगर हम देखें तो मानवतावादी जो विचार थे, जो चिंतन थे, उस समय आर्ट और जो आर्किटेक्चर है उसमें भी इसकी झलक देखने को हमें मिलती है। अगर हम देखें तो जो पैट्रिका ने रूढ़िवादी इटालियन मानवतावादी विचारों का प्रतिनिधित्व किया, मतलब सबसे पहले जो मानवतावादी विचार थे वो पैट्रिकिया में फैले, उसके बाद में जो इसको इटली ने अपनाया, और इटली के बाद में धीरे धीरे सभी पूरे यूरोप में इन विचारों का प्रभाव होने लगा। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमनिस्ट थॉट है वो बेसिकली ऐसी स्किल और आइडियाज़ को डेवलप करता है जिसमें डिबेट एंड डिस्कशन पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस यानी कि जोर दिया जाता है।